नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एडमिशन 2021-22 सत्र के लिए। इसमें बिना एग्ज़ाम दिए आप किस प्रकार मेरिट के आधार पर एडमिशन ले पाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी क्लास 11th में बिना एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपका जो सिलेक्शन होना है, वो जो प्रोसेस दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्लास 11th लेटर एंट्री एडमिशन्स, लास्ट डेट 26 अगस्त 2021। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जितने आपको ज़रूरत हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in, आपके सामने है। यहाँ पर आप चाहें तो इस स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं और चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये लेकर जाएगा और बाकी चीज़ें आपके लिए हेल्प डेस्क और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो यहाँ पर आप चलिए, सबसे पहले हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इस क्लिक हियर पर टिक किया तो ये हमको अगले इंटरफेस पर लेकर जाएगा। देखिए, हमने टिक किया तो ये मुझे लेकर रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर लेके आ गए। देखिए, यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड कराया गया है चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 11th 2021-22 अगेंस्ट वैकेंट सीट। यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, जितनी सीटें कम हो जाती हैं टोटल सीट से, जो क्लास 6 में एडमिशन होते हैं उसमें से जितनी सीटें कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते या किसी और वजह से वैकेंट हो जाती हैं क्लास 11th में, तो वो फुलफ़िल कर ली जाती हैं। तो उतनी ही वैकेंसी, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है क्लास 10 तक नवोदय को, या 5 ने छोड़ दिया, तो 5 ही वैकेंसी हैं निकलेंगी। जिस कैटेगरी के छोड़ेंगे उसी कैटेगरी की निकलेंगी। तो यहाँ पर देख लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, या 3 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा। आपके सामने यहाँ पर है, एक में रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक में पर्सनल डिटेल भरनी होगी और एक में क्लास 10th की जो है मार्कशीट्स और बाकी चीज़ों के डिटेल्स देनी होगी। तो यहाँ पर और बाकी आपको फ़ोटो और चीज़ें अपडेट करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, नीचे की तरफ आएंगे तो कैंडिडेट टू क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फेज़ 1। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें चुनना है, एक एक स्टेप्स को भरना है। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश चुना हमने। डिस्ट्रिक्ट अगर हमको चुनना है तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा हमारा। यहाँ कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक करके हम डिस्ट्रिक्ट पर सीतापुर 1, सीतापुर 2, 2 नवोदय विद्यालय सीतापुर में है। तो यहाँ पर जो खैराबाद में है वो सीतापुर 1 है, तो उसे हम चुन सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको हमको अप्लाई करना है, आप जिस एरिया में आते हैं उस हिसाब से फिर यहाँ नेम, डेट, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर आप आगे कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट कर देंगे तो आप अगले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब हम आइए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसकी बाकी चीज़ों को समझाते हैं। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ क्लियर किया गया है कि किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पैरा जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि JNB ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन के लिए आपको एडमिशन दिया जा रहा है यहाँ पर, और एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। यानी आपके क्लास 10th में जो मार्क्स आए हैं उसी की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ किया जाएगा। यहाँ कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। जो टॉपर्स, जो टॉप लिस्ट में आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा सीधा। तो ये सीधा सा यहाँ पर है। यानी आपको अगर क्लास 11th और 12th में पढ़ाई करना है नवोदय विद्यालय से, तो आप अपना ये फॉर्म भरिए। भरने के बाद आप चीज़ों को आपका जो मार्क्स आए हैं क्लास 10th में उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसके फीचर्स देख सकते हैं जो नवोदय विद्यालय की स्कीम्स हैं। गुड क्वालिटी एंड मॉडर्न एजुकेशन फॉर टैलेंट चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया है। और को एजुकेशन फुल्ली रेजिडेंशियल है क्लास 12th तक, यानी आपको हॉस्टल भी मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और फुली रेजिडेंशियल यानी को एजुकेशन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। और लोकेशन यूजुअली इन रूरल एरिया में है, तो ये लगभग सटे हुए कस्बों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर फ्री एजुकेशन इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड द बैच वेल एक्सपेंसेस एंड यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं।
और एफिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड से ये एफिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है यहाँ पर, तो ये डिटेल्स इसके भी हैं, जिसकी परफॉर्मेंस हैं, बाकी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से यहाँ चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आप साइंस साइड से अगर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश फॉर मैथ्स एंड साइंस एंड हिंदी इंग्लिश फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप आर्ट साइड से पढ़ते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड मिलेंगे, लेकिन अगर आप साइंस साइड से पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड मिलता है। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 जून, यहाँ पर 1 जून 2003 से 31 मई 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आप क्लास 10th जो है पास हो चुके हों, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। वैकेंट सीट इन SC ST कैटेगरी आर रिजर्व्ड, यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं। बाकी सीटों पर सभी लोग ओपन फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो साइंस के लिए 57% जनरल OBC, 53% SC ST के लिए, मैथमेटिक्स में 57% और यहाँ पर ये जनरल क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, यानी एग्रीगेट आपके मार्क्स इतने हो तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन के साथ कितने % आपके होने चाहिए, तो ये एवरेज 5 सब्जेक्ट्स का इतना होना चाहिए और SC के लिए इतना होना चाहिए, तभी आप। और विदाउट मैथमेटिक्स अगर आप भरना चाहते हैं तो नीचे का एवरेज दिया गया है, कॉमर्स में इतना दिया गया है, और विदाउट मैथमेटिक्स और एवरेज ऑल सब्जेक्ट्स 50% आप ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल स्ट्रीम के लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें एडिशनल है। अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट NCC का है तो आपको 3 मार्क्स बोनस में मिल जाएंगे, यानी आपका मेरिट ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से है, आप अप्लाई करने का तरीका हमने बता दिया है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो उम्मीद है आप आसानी से चीज़ों को भर पाएंगे। अगर कहीं क्वेरी है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।